राजधर्म के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे हिजाब की। हिजाब को लेकर राजस्थान में बवाल आखिर क्यों हो रहा है? क्या हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है? क्या स्कूलों में हिजाब पहनना जायज है? राजस्थान की बीजेपी सरकार हिजाब पर बैन क्यों करना चाहती है? जिस हिजाब को लेकर भारत में सियासी जंग छिड़ी है, उस पर दुनिया के बाकी देशों या विकसित देशों का रुख क्या है? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको राजधर्म में देने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको राजस्थान में हिजाब पर क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेल देती हूं। 3 साल पहले हिजाब की जो चिंगारी साउथ से उठी थी, अब वो नॉर्थ तक पहुंच गई है। 2 साल पहले कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा था। अब राजस्थान में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार इसे लेकर एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और उसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद सरकार हिजाब पर बड़ा फैसला ले सकती है। आखिर राजस्थान में ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल बीजेपी विधायक बाल मुकुंद 26 जनवरी को एक स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर गए। वहां पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में देखकर उन्होंने ऐतराज जताया। प्रिंसिपल को डांट भी लगाई। बाल मुकुंद का वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर गई और जबरदस्त प्रदर्शन करने लगी। धार्मिक नारेबाजी हुई। मुस्लिम छात्राएं बाल मुकुंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही थी। दरअसल जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट एक स्कूल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिजाब में कुछ लड़कियों को देखा। उस पर उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा कि क्या स्कूल में 2 तरह के ड्रेस कोड हैं, क्या 2 तरह के ड्रेस के प्रावधान हैं। उन्होंने स्कूल में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग की, जिसके विरोध में मुस्लिम स्कूली छात्राओं ने कल जयपुर में थाने का घेराव कर दिया। अब वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं जहां से सारा विवाद शुरू हुआ। ये वीडियो 26 जनवरी का है, जब बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंद स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। अरे साहब, यहाँ तो आप कर रखा है इससे क्या माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप, तो फिर आपको भी ऐसे आना पड़ेगा। ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया ना, तो ये घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, अब बंद कर तो इन बच्चियों को बल्कि सिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊँ, फिर ये घूमट में आएगी कल को, कहना पड़ेगा। नहीं मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो रुपया हाँ नहीं दोबारा आपको निकलेंगे चेंज करो। क्या करा रखा है, पैक करा रखा है, क्या मैसेज? बीजेपी विधायक के हिजाब पर बयान के बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, जयपुर में मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम लड़कियों ने बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी। लड़कियों का कहना यह था कि बीजेपी विधायक ने धार्मिक नारे लगवाए थे। हिजाब अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसीपी साहब से बात करके आए। उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो, और है ना हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाएगी उसके आगे हम लोग जाएंगे। ऐसे बोला कि मत करो। प्रॉब्लम पे ध्यान देना कि हिंदू मुसलमान पे ध्यान दे, वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। हमारी शान है सब, अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे वो लोग? कौन होते हैं वो तो फायदा दे रहे, हिंदू मुसलमान करके आगे आ रहे हैं। वो आके माफी मांगे तभी करना देगा। ऐसे चुप थाने पे ही बाबा माफी मांगेगा। लड़कियां चुप नहीं, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज कराए ताकि वो लड़कियों को नारे लगाए, और फिर उन्होंने उसके बाद कलर चला राम मंदिर का सारे मैसेज बोल दिया। ये गलत है, ये गलत है, ये सब नारे लगवाए। उन्होंने ये स्कूल से बिना विद्या का मंदिर है। जयपुर के जिस स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद हुआ, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहां पहुंचे और हालात को समझने की कोशिश की।
जयपुर में हिजाब को लेकर जिस बवाल की शुरुआत हुई वो इसी स्कूल से हुई थी। मैं इस वक्त जयपुर के सुभाष चौक के गंगापोल स्कूल में मौजूद हूँ। ये वो सरकारी स्कूल है जहाँ पर 26 जनवरी को कार्यक्रम था और हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जब यहाँ पर छात्र छात्राएं आईं तो उनको हिजाब पहनने से रोका गया, ये वीडियो में दिखाया गया था। ये वो स्कूल है, आप देखिए 80% यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो मुस्लिम बच्चियाँ हैं और जितनी भी बच्चियाँ हैं वो हिजाब पहन के आती हैं। लेकिन 26 जनवरी को जब कार्यक्रम हुआ तब इस जगह पर सबसे पहले इस विवाद को जन्माया गया। ये कहा गया कि यहाँ पर सरस्वती माँ की मूर्ति लगी थी जिसको हटाया गया है। दरअसल ये वो जगह है, आप देखिए सामने कार्यक्रम हो रहा था, सामने की जो दीवार आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि उस दीवार पे सरस्वती की मूर्ति थी जिसको हटा दिया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि इस जगह पर सरस्वती की मूर्ति थी या कुछ और। लोगों का कहना है कि इस जगह पर अमन दरगाह हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो मुस्लिम हैं, अधिकांश मुस्लिम छात्राएं हैं, हिजाब पहनकर आती हैं और उसके बाद हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया। जिसके बाद ये मुस्लिम छात्राएं सुभाष चौक थाने पहुंच गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी कि उनको जय श्री राम नारे लगाने के लिए कहा गया। कुछ छात्राओं ने कहा कि उनको हिजाब पहनने से रोका गया क्योंकि कई दिनों से वो हिजाब पहन के आ रही हैं, लेकिन आज तक के नहीं कहा गया। लेकिन उस दिन वो विधायक मौजूद थे, इस दिन को हिजाब पहनने से रोका गया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आप देखिए स्कूल चल रहा है, जितने भी यहाँ पर छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर आई हुई हैं। अधिकांश जितनी भी जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर हिजाब पहनकर ही हैं और यही छात्राएं थीं जो उस दिन विरोध प्रदर्शन कर रही थीं क्योंकि इनका कहना था कि उनको हिजाब पहनने से रोका गया था। हिजाब विवाद ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू हो। सरकारी विद्यालयों में 2 ड्रेस कोड है। एक पूरी बच्चियां हिजाब ही नहीं, गुरका जो होता है ब्लैक कलर का जो ड्रेस होता है, एक पूरी बच्चियां उसमें भी आती हैं स्कूल में और एक तरफ बच्चियां स्कूल ड्रेस में आती है। तो बहुसंख्यक समाज की बच्चियों का ये कहना है कि एक स्कूल है, एक ही अध्ययन है, उस माँ सरस्वती के मंदिर में क्यों दुभात किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो माहौल देखा उस माहौल के अनुरूप किसी से कहा भी नहीं, खाली मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि आप बच्चे बच्चियों में दुभात न डालें, इनको आपसी सौहार्द प्रेम में रहने दें। ये इनमें 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों है। कुछ बच्चियों की तो ये भी शिकायत निकली कि अजान के समय स्कूल का पढ़ाई बंद की जाती है और उस समय नमाज प्रारंभ कर दी जाती है, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और वहीं पर तो उसके लिए एक अलग अध्ययनशाला बनी हुई है, मदरसे हैं उनमें अलग अध्ययन है, उनका ड्रेस कोड अपना है। मैं मदरसों में भी गया हूँ, मैंने वहाँ तो कोई बात नहीं की ऐसी कि वहाँ का ड्रेस कोड है, नियम है। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों का जो रूल्स बना हुआ है उस आधार पे चले, बच्चों में भेदभाव न बने, हम वो चाहते हैं। तो ये कुछ लोगों को इस पे हो सकता आपत्ति हो। हिजाब के बाद जब सामने आई तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी हिजाब पर बैन लगाने की बात कही। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता यहाँ आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई थी। इन मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं मैं उसको उचित मानता हूँ। सरकारों को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। राजस्थान में हिजाब का मुद्दा उठा, विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस विधायक ने हिजाब को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर कार्रवाई की मांग कर दी। जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियां संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। गणतंत्र दिवस के दिन एक माननीय विधायक जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ, और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी की डिमांड है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे विधायक हो और चाहे आम आदमी हो। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब पर आपका स्टैंड सेम है कि हिजाब स्कूल में हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्कूल ड्रेस को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, ना कि हिजाब को। देखिए, स्कूल ड्रेस
होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुस्लिम कल्चर ऐसा है कि हमारी बच्चियां खुले सर में पढ़ाई नहीं कर सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं हो रही है। कोई भी आदमी, चाहे किसी भी मजहब धर्म का आदमी हो, वो ये नहीं चाहता कि हमारी बच्चियों के साथ कोई गलत नज़र से देखे। हिजाब का कॉन्सेप्ट है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जब पढ़ाई होती है तो सर ढककर पढ़ाई की जाती है। लेकिन वहाँ हिंदू लड़कियों को क्यों नमाज पढ़वाया जा रहा है? वहाँ के स्टूडेंट्स के कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी कि कोई ज़बरदस्ती किसी बच्चियों को पढ़ के नमाज पढ़वाए। एक आखिरी सवाल, क्या 1 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं? जो आपने अभी तक कोई डिसाइड नहीं होगा जब बताएंगे। ठीक है। तो अमीन कागजी जिन्होंने बताया कि हिजाब को लेकर जो बवाल मचा है उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हिजाब को लेकर कर्नाटक में भी खूब सियासत हुई है। कर्नाटक में साल 2022 में बीजेपी की सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इसके विरोध में मुस्लिम संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसमें हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिजाब को हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि सरकार ने अब तक इसे हटाया नहीं है। कर्नाटक में हिजाब पर बैन लागू था। जो लोग हिजाब पर बैन का विरोध कर रहे हैं, उनकी दलील ये है कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है। बैन लगाने को वो अनुच्छेद 19 के तहत मिली स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बता रहे हैं। साथ ही वे इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी बता रही हैं। लेकिन हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, साथ ही मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार भी नहीं है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए ये कहा था कि सरकार को हिजाब पर कानून बनाने का अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर करीब 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, लेकिन 2 जजों के बेंच में दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जिसकी वजह से मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। लेकिन अब तक इस मामले में बड़ी बेंच का गठन नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। ये तो बात हुई भारत की। अब आपको बताती हूँ दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां हिजाब या बुर्के पर बैन है। ऐसे देशों में रशिया, चीन, फ्रांस, इटली और डेनमार्क जैसे देश तो हैं ही। श्रीलंका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम जैसे देश भी शामिल हैं जहां हिजाब या बुर्के पर बैन है। भारत में हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा बताने वालों को आज मैं जानकारी देना चाहती हूं कि दुनिया भर में ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां स्कूल और कॉलेजेस में ही हिजाब पर बैन है। इसमें इजिप्ट भी है, सीरिया है, अजरबैजान है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लेबनान और चाड जैसे ऐसे कई देश हैं। ये वो देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं और यहाँ पर हिजाब बैन है। कई देशों में तो हिजाब पहनने पर सजा या जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कि फ्रांस में अगर हिजाब पहना जाता है तो 13,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई जबरन हिजाब पहनने को मजबूर करता है तो उस पर 26 लाख की पेनल्टी है। इसी तरह डेनमार्क में हिजाब पहनने पर 85,000 के जुर्माने का प्रावधान है। बेल्जियम में तो कानून कुछ ज्यादा ही कड़ा है। अगर कोई हिजाब पहनता है तो उसे 7 दिन की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।